कौन से हैं ये 7 विश्वविद्यालय जहां पर वाइस चांसलर्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें आपको गाड़ी मिलेगी, बड़ा सा बंगला मिलेगा, करीब 2.5-3 लाख रुपए में सैलरी मिलेगी। सिंचाई के लिए बारिश की बाट देखता ना, मी की बाट। तो ऐसे ही ये जो कुलपति के दौड़ में जो लोग हैं वो मी जैसी बाट देखने लग रहे थे आज इस विज्ञापन की। विश्वविद्यालयों हाँ, की ये पुराना ही है। ये तो पुराने क्राइटेरिया के आधार पे ही लगेंगे, जिसमें अच्छा दूसरी बात उसमें लिखा है कि उसमें ना लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और जो लीडर के नजदीक है सरकार में। अच्छा, ऐसे विश्वविद्यालयों में कुलपति लगते रहे हैं जिनको 10 साल का प्रोफेसर या शैक्षणिक अनुभव नहीं रहा है, तो ऐसे तो बहुत बार ये ब्रेक जो है ना नियम जो होते रहे। वो कौन से 7 विश्वविद्यालय, उनके नाम बताएं? उसमें एक तो है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर में है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय लॉ कॉलेज राय में जो है सोनीपत में, गुरुग्राम विश्वविद्यालय में, जहाँ पे फिर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा ने 7 हरियाणा के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा, कौन से हैं ये 7 विश्वविद्यालय जहां पर वाइस चांसलर्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी ओपी वशिष्ठ साहब जी। 7 वाइस चांसलर्स, एक तरफ जहां हर साल बहुत सारे स्कॉलर्स अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर लगना चाहते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उनके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। वहाँ शायद उनकी तो भर्ती नहीं हो रही है, मुखिया की यानी कि यूनिवर्सिटी की मुखिया की भर्ती के लिए तो कम से कम एक सुनहरा मौका है, जिसमें आपको गाड़ी मिलेगी, बड़ा सा बंगला मिलेगा, करीब 2.5-3 लाख रुपए में सैलरी मिलेगी। कम से कम किसी की तो मौज है। ये जो कुलपति के विज्ञापन आज निकले हैं ना 4 मार्च को, इसकी जो शिक्षा जगत से जुड़े या जो भी वीसी की लाइन में है, जिनको कुलपति लगना है या वो अपना जोड़ तोड़ लगाए हुए हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ, वो अपनी वो सीढ़ी होती है जो कुलपति के लिए, उसके लिए जो जोर आजमाई चली हुई थी, वो किसान जैसे खेत में पानी सिंचाई के लिए बारिश की बाट देखता ना, मी की बाट। तो ऐसे ही ये जो कुलपति के दौड़ में जो लोग हैं वो मी जैसी बाट देखने लग रहे थे आज इस विज्ञापन की। देखो, कभी तो सरकारों में ये होता था कि पहले बंदा फाइनल होता था, फिर वैकेंसी निकलती थी, और वैकेंसी निकले बाद उसी बंदे को, बाकी सब तो बस एक दिखावा होता था, बंदे की अपॉइंटमेंट हो जाती थी। नहीं, देखो इसमें प्रोसेस पूरा फुलफिल किया जाता है। जैसे विज्ञापन निकाला जाएगा, निकाल दिया आज, फिर एक सर्च कमेटी बनेगी, ठीक है, 3 लोगों की, और उससे पहले आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन आते हैं 50, 60, 70 एक विश्वविद्यालय में कुलपति लगने के लिए। उसी विद्यालय के एक प्रोफेसर जो सीनियर प्रोफेसर है, जो थोड़ा सा भी यूँ मानते हैं कि हम नेताओं के नज़दीक हैं, वो भी अपने आप को कुलपति माने हुए हैं। यानी कि या तो वो सफ़ेद पोशाक वाले लोगों के ड्राइंग रूम में बैठना शुरू कर देता है, उनकी रैली अटेंड करता है, या फिर अपने घर के ड्राइंग रूम में उनको इनवाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ये कुलपति के लिए जो विज्ञापन की योग्यता रखी है ना, वो भी काफ़ी मज़ेदार है। योग्यता तो यूजीसी के ड्राफ्ट एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही होती है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी की तरफ से अब की बार कुलपतियों के जो योग्यता में ना क्राइटेरिया चेंज किया है। लेकिन जो आज 7 विश्वविद्यालयों के लिए योग्यता मांगी है, जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें तो पुराने वाला क्राइटेरिया ही लागू किया, अमेंडमेंट किया हुआ है। उसके लिए पब्लिक के फीडबैक के लिए अभी वो पब्लिक डोमेन में है। शायद 7-8 मार्च को शायद वो दोबारा से उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। लेकिन आज 4 मार्च को अब ये जो 7 विश्वविद्यालयों की ये पुराना ही है, ये तो पुराने क्राइटेरिया के आधार पे ही लगेंगे, जिसमें
एक प्रोफेसर होना चाहिए, उसकी जो मैं योग्यता बता रहा हूँ, 10 साल का 10 साल का अनुभव होना चाहिए एक प्रोफेसर का टीचिंग में, और या उसके समकक्ष होना चाहिए। वो समकक्ष क्या होना चाहिए, ये यहाँ इसको बदमाशी होती है। योग्यता में ना कोई उनका ये नहीं डाला गया कि भाई जो प्रोफेसर 10 साल का है जो टीचिंग का, वो समकक्ष जो 10 साल का है वो क्या है, वो इसमें कोई और benefit है। इक्विवेलेंट। अच्छा, दूसरी बात उसमें लिखा है कि उसमें ना लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और जो लीडर के नजदीक है सरकार में अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वो डेड ऑनेस्ट होना चाहिए भाई आत्म वो संघर्षशील होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज। उसमें प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। हाँ देखो, ये तो जरूरी है, प्रशासनिक अनुभव तो यूनिवर्सिटी तो चलाने के लिए होना ये चाहिए। उसमें योग्यता में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, ये जो आज विज्ञापन निकाले गए हैं। तो 10 साल की जो नियम है, क्या इसको यूजीसी के हिसाब से मैंडेटरी है क्या? उसको नहीं, तो नहीं। कभी नहीं माना गया। नहीं, कभी तो नहीं माना, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसको जब चाहा ट्विस्ट कर दिया। इसमें क्या है कि ऐसे विश्वविद्यालयों में कुलपति लगते रहे हैं जिनको 10 साल का प्रोफेसर या शैक्षणिक अनुभव नहीं रहा है। आप यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी का ही आप बात करोगे तो अपने हर्षरूप सिंह जो चहल साहब थे, वो रहे। इंजीनियर थे, उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई का काम ही नहीं किया किसी कॉलेज में, शिक्षण संस्थान में। आप बात करोगे विजय कायत जो CDLU में जो कुलपति रहे हैं, उनको भी शायद 10 साल का जो अनुभव नहीं था, कम था, प्रोफेसर बने उनको 10 साल। मैडम आशा काद्यान, आशा काद्यान जो जिस समय वो बनी, फूल सिंह, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय कानपुर में, उनके पास भी 10 साल का अनुभव नहीं था। और अपने कौशिक साहब जो MDU के लगे थे, कर्नल OP कौशिक जो है वो भी आर्मी से रिटायर्ड थे, तो उनका भी शैक्षणिक कोई अनुभव नहीं रहा है। तो ऐसे तो बहुत बार ये ब्रेक जो है ना, नियम जो होते रहे हैं कुलपति के लिए। टंकेश्वर जी का भी कहते हैं कि 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। अब हालांकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन उनको भी कहते हैं कि 10 साल का अनुभव प्रोफेसर का नहीं और है। IPS ऑफिसर भी तो लगते रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देखो वो तो समय समय पे जैसे ना, या तो उनको ऑफिसेटिंग चार्ज दिया जाता है किसी और की जिम्मे, जैसे कई बार IAS को भी दे देते हैं चार्ज। राजपाल जी को भी दिया गया था बीच में कुछ समय, सुधीर राजपाल को जी को दिया गया था। अभी पीछे और भी कई, एक वो अभी CDLU के जो विश्वविद्यालय है जो सिरसा में, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, उनमें भी जब अजमेर सिंह मलिक से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वहाँ पे IAS को ही चार्ज दिया था। तो मैं बात करना चाहूँगा जो 7 विश्वविद्यालयों में आज, वो कौन से 7 विश्वविद्यालय, उनके नाम बताएं। उसमें एक तो है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, वहाँ पे 6 महीने के आसपास हो चुके शायद, तो वहाँ के जो कुलपति हैं उनका इस्तीफा ले लिया गया था अजमेर सिंह मलिक का। उसके बाद कुछ समय तक वो खाली रहे, फिर एक IAS को चार्ज दिया, और उसके बाद हम बात करेंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर में, वहाँ पे डॉक्टर सुदेश छिकारा जो है VC के पद पे हैं, और आज ही 4 मार्च को उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो वैकेंसी निकाल दी, ठीक है, क्राइटेरियन फिट हो गए। एक IG है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी, वहाँ पे भी MDU के प्रोफेसर रहे हैं अपने जी, ये है अपने जी JP यादव। उनका कार्यकाल भी अप्रैल में अगले महीने जो है वो पूरा हो जाएगा, 3 साल का। और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, यहाँ पे भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर VC हैं डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, उनके पास अतिरिक्त चार्ज है उनके पास। वहाँ पे रणपाल जो हैं उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया था सरकार ने पहले ही। और फिर इसके बाद आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय लॉ कॉलेज राय में जो है सोनीपत में, तो वहाँ पे डॉक्टर अर्चना मिश्रा अभी कुलपति हैं, तो इसका मतलब उनको एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रही है। फिर हम आते हैं गुरुग्राम विश्वविद्यालय में, जहाँ पे ऑफिसेटिंग चार्ज है जो डॉक्टर सुशील कुमार तोमर को दिया गया है। तो वहाँ पे भी पहले दिनेश वहाँ के वाइस चांसलर होते थे। और फिर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में रमेश चंद्र भारद्वाज हैं कुलपति।
उनको भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, जैसे विज्ञापन निकाला है तो वहाँ का 7 विश्वविद्यालय जी, जो है, तो ये ऐसे 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके विज्ञापन अभी नहीं निकाले हैं। वो एक है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और एक है अपना DLC दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो वहाँ पे भी सुपवा में जो हम गजेंद्र चौहान को तो भूल ही गए, उनके पास भी एजुकेशन क्राइटेरिया जो 10 साल का था। नहीं, ये जो DLC सुपवा जो हम जिसको बोलते हैं विश्वविद्यालय, इसका जो क्राइटेरिया है वो UGC से अलग है, क्योंकि ये आर्ट और कल्चर की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज किया गया था, इसलिए वो उसमें एक अनुभवी आर्टिस्ट को लगाया जा सकता है। उसमें ये UGC वाला जो क्राइटेरिया है वो नहीं लागू होता। तो इस तरीके से तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सोनीपत है, उसमें भी जो वाइस चांसलर नियम के हिसाब से वाइस चांसलर जो है वो लीगल फील्ड का ल्यूमिनरी होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है अर्चना मिश्रा जी लीगल फील्ड से नहीं आती हैं। और जो वो शैक्षणिक जो 10 साल का एक प्रोफेसर का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं, मैंने कहा नियम के हिसाब से, जहाँ तक नियम की बात है लॉ यूनिवर्सिटी का लीगल फील्ड से ही होना चाहिए। नियम तो ये कहते हैं, खैर सरकार की मर्जी है। नियमों के हिसाब से तो जो चांसलर होता है वो अपॉइंट करता है, लेकिन हम सबको पता है कि अपॉइंट करने वाली सरकार होती है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सारे प्रोसेस को जैसे अब ये जो 7 विश्वविद्यालय के जो लिए विज्ञापन जो निकाले हैं वो आज से ही उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आवेदन लेने की। तो अब ये देखिए कि 7 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के लिए विज्ञापन निकले हैं, तो ये मान के चलिए कि एवरेज भी हम मान के चलिए तो 25 से 30 आवेदन एक विश्वविद्यालय के लिए आने वाले हैं, जिसमें उन्होंने वैसे तो अपनी वो जुगलबंदी जो होती है या वो आकाओं के पास जाना शुरू कर दिया, अपनी अप्रोच जहाँ से भी उन्होंने लगवाई है वो ढूंढ ली है। लेकिन जैसे इसमें जो कुलपतियों के लिए पद जो खाली थे ना अभी काफ़ी टाइम से तो उसमें देरी का कारण एक ये बताया जा रहा है, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। हमने कई एजुकेशनिस्ट जो विश्वविद्यालय के जो अच्छे समझदार है, हर चीज़ की जो नॉलेज रखते हैं, उन लोगों से हमने डिस्कस किया, तो ये सुनने में आ रहा है कि ये जो कुलपतियों की नियुक्ति में जो देरी हुई है ये RSS और सरकार जो है उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो नहीं बन पा रहा था, दोनों के बीच में रस्साकसी का जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। तो यहाँ पर RSS और सरकार, क्योंकि अब BJP की फुल फ्लैश सरकार है और RSS जो है वो रियल RSS का ये कहना है कि जो हमें जो इनपुट मिला है, जो फीडबैक हमें मिलता रहता है अलग अलग लोगों से, जो एक्सपर्ट लोगों से, उनका ये कहना है कि हरियाणा में जो भाजपा को तीसरी बार जो सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान है वो RSS का है। BJP तो हाथ खड़े कर चुकी थी और ये मान चुके थे कि भाजपा की सरकार अब नहीं बनेगी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो RSS ने पूरा मोर्चा संभाला और RSS ने ही चुनाव लड़ा और RSS ने ही ये जो बहुमत है जो तीसरी बार, वो RSS कहते हैं कि हमारे दम पे आया है। चलिए, खैर मुझे तो लग रहा था कि डेमोक्रेसी में पब्लिक सुप्रीम है, पब्लिक वोट देती है तब वो बनता है, लेकिन RSS ही सब कुछ करती है। तो RSS का मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट की बात है। वोट तो पब्लिक ने ही डाला है, पता नहीं, वोट तो पब्लिक ने ही डाला लेकिन है, मूड तो नहीं था। लोकतंत्र में तो पब्लिक ही सर्वा होती है, माई बाप होती है। अब हम चलते हैं वाइस चांसलर, कुलपति। अच्छा, कुलपति को मिलता क्या है? कुलपति को जहाँ तक मेरी को क्या नहीं मिलता, अब ये बताओ। नहीं, जहाँ देखो कुलपति ऑन रिकॉर्ड तो मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख रुपए करीब उनकी सैलरी होती है और बड़ा सा बंगला होता है 5-7 एकड़ में और सारी चीज़ें होती हैं। ऑफिशियल तो हो सकता है एक गाड़ी हो, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारी गाड़ियाँ यूनिवर्सिटी का अपना संविधान होता है, अपनी
जो ऑटोनोमस बॉडी होती है यूनिवर्सिटी, और एक वीसी का एक जो रुतबा होता है इक्वल, वो सरकार में अतिरिक्त सचिव और मुख्य सचिव के इक्वल होता है, और उनको फैसिलिटी भी जो है वो उसी लेवल की मिलती है। आईएएस जो अधिकारी होते हैं उनको किसी भी कुलपति को देख के उनका जो फैसिलिटी जो उनको दी जाती है, एक आईएएस ऑफिसर को ज़रूर उनसे थोड़ा सा जेलसी जो हम कह सकते हैं। नहीं, जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमस बॉडी की बात की, और बिल्कुल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हम तो ऐसा सुनते आए हैं कि अगर वाइस चांसलर ना चाहे तो पुलिस भी एंटर नहीं कर सकती। इवन एक बार तो शायद बताते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो कुलपति से मिलने के लिए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं मिलना चाहता। तो वीसी की परमिशन के बगैर हमारा जो एक्ट है, यूनिवर्सिटी का एक्ट, वो इतना मजबूत है। वो अलग बात है कि उतनी शक्ति वाइस चांसलर, उतने शक्तिशाली वाइस चांसलर रहे हैं या नहीं रहे हैं। कभी हरद्वारी लाल का नाम तो हम सुनते थे। हमें जो सुनने में आया है, हम आजकल जो आज के टाइम में जो वीसी लगे हैं या पहले वीसी रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत की, तो चौधरी हरद्वारी लाल जैसे वीसी हमने जो कहते हैं कि भैया ऐसा वीसी तो हमें देखा ही नहीं। खाड़गू वो तो मंत्रियों को भी कह देता था कि भैया आज मेरा मूड नहीं है मिलने का, मैं बिजी हूँ, मैं काम में बिजी हूँ। तो मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि वो जाके कैंपस में घुस जाए और वो वीसी से जाके मिल ले, अब उनसे मीटिंग फिक्स कर सके। अब तो गुलदस्ता लेके खड़े रहते हैं। अब तो फिर पूरा पॉलिटिकल ही हो गया ना, सिस्टम हो गया। अब तो भर्ती जो है वो सरकार के इशारे पे होती है। कोई भी तो काम ऐसा नहीं है कि जो कुलपति अपने दम पे कर सकता है। HKRN की जो एक 4th क्लास का भी कर्मचारी है जो वीसी अपने दम पे नहीं लगा सकता। आज तो ये हालत हो रखी। तो मतलब जैसे सरकार में गवर्नर का होता है कि उसके पास राजसी ठाट बाट सब कुछ है, लेकिन शक्तिहीन है, मतलब वो अपनी। अब जो कुलपतियों के पास वो चीज़ें नहीं है जो पहले होती थी। ठीक है, विश्वविद्यालय के वीसी लग जाते हैं, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है वो सरकार के पास होता है। अब वीसीओ की वो पहले वाली पावर नहीं है। जो वीसी अपने दम पे जो काम कर सकता था, अपने दम पे जो सिस्टम को चला सकते थे, वो अब नहीं है। अब तो सारे 10 साल की जो अनिवार्यता है यूजीसी के हिसाब से, उसका कितना पालन होने वाला है? देखो, मुझे तो नहीं लगता कि भाई 100% तो इसका पालन होगा, मुझे तो नहीं लगता। ये है कि 50, 60, 70% ऐसे है कि जो एक बैलेंस सा बनाया जाएगा। 10 साल के जो प्रोफेसर हैं अनुभवी, उनको यूनिवर्सिटीज़ में लगाया जाए। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय जैसे ऐसे भी है कि जो जिनका एकेडमिक अनुभव नहीं रहा है कोई, पहले ऐसे कुलपति लगते रहे हैं, तो अब की बार भी ये तो होने वाला है। अच्छा, कोई और भी योग्यता रहेगी जो कुछ होते हैं अनरिटन नॉर्म्स यूजीसी के हिसाब से एक बात है, लेकिन अनरिटन नॉर्म्स की जैसे अपने का लीडरशिप क्वालिटी, देखो डेड ऑनेस्ट। अब मुझे ये बताइए कि इस क्राइटेरिया में कौन कौन फिट होने वाला है? ये सर्टिफिकेट देगा कौन? ये सर्टिफिकेट कौन देने वाला है? ये तो मतलब आपके पास 10 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यूजीसी के सारे नॉर्म्स मापदंड आप पूरे कर रहे हैं, सीनियर है, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपकी ऑनेस्टी को प्रूव कौन करने वाला है? देखो, ये तो सरकार क्वांटिफाई हो ही नहीं सकती ऑनेस्टी। सरकार में बैठे लोग जो उनके साचे में फिट बैठेंगे, वो सारे क्राइटेरिया फिल करके और नंबर 1 के लिफाफे में उनका नाम पैक हो जाएगा। तो पैक तो हो चुका है ना? अभी कोई पैक नहीं हुआ है। अच्छा, अभी पैक नहीं हुआ। सर्च कमेटी बनेगी? सर्च कमेटी बनेगी सभी विश्वविद्यालय में। पहले तो आप ये देखिए, चुनाव से ठीक पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्तियां निकाली गई थी काफ़ी विश्वविद्यालयों में। उन पे ब्रेक लगा दिया था, रोक दी गई थी। फिर चुनाव आ गए, आचार संहिता का बहाना हो गया। फिर उसके बाद चुनाव भी हो चुके। अब पीछे भर्तियां खोलने के लिए जैसे फिर एक चिट्ठी आ गई थी विश्वविद्यालय में कि अपनी जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, वो आप सुचारू कर सकते हैं। लेकिन इसी में एक और फिर अडंगा बीच में आ गया कि जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था, SC कैटेगरी का, तो उसका काफ़ी बैकलॉग पड़ा हुआ है। एक तो उसी में मानने में काफ़ी दिक्कतें आ रखी थी कि भाई वो कई उस पर तो ऑब्जेक्शन भी आया और धरने प्रदर्शन भी किए कि हमारा पूरा बैकलॉग जो है जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जो कोर्ट में चले हुए थे, तो सेटलमेंट हो गए, भर्तियों का जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब अनुसूचित जाति में भी वर्गीकरण हो गया है।
हाँ, डीएससी समाज का एक जो अलग से क्राइटेरिया तो बना है। अब एससी समाज का भी रिजर्वेशन जो है उसके भी 2 कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये और लंबा खिंच गया। अब दोबारा से यूनिवर्सिटियों में नए सिरे से आवेदन मांगे हैं, जो बच गए अभी, जो नहीं दे कर पाए आवेदन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो अब दोबारा से आवेदन कर सकते हो किसी भी दिन। इस तरीके से तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज निकली हैं, वीसी की 4 मार्च को निकली, तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर्स भर्ती होने चाहिए। नहीं, देखो बनता तो ये ऑर्डर तो यही बनता है, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा पहले होने वाला है? देखो पहले, अब मुझे ये लग रहा है कि जो विश्वविद्यालय में कुलपति पहले थे उनसे भर्तियां नहीं करवानी थी, क्योंकि उनका कार्यकाल होने दिया। कईयों का जैसे कार्यकाल अभी मार्च में, जैसे मैंने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का नाम लिया, वहाँ आज 4 मार्च को उनका कार्यकाल वीसी का आज ख़त्म हो चुका है। अप्रैल में 2-3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा अगले महीने में। तो ये जो लंबी भर्ती प्रक्रिया को जो खींचा गया है, और अब दोबारा से वो एससी का वर्गीकरण को लेके जो अब दोबारा से आवेदन मांगे जाएंगे, तो उसको देखते हुए ये है कि ये 7 विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं इनसे तो भर्ती करवानी नहीं है। ठीक है, तो नए जो वीसी लगाए जाएंगे और उसके बाद ही ये जो भर्ती प्रक्रिया जो है सुचारू हो पाएगी। तो ऐसा होने वाला, तो यानी कि अभी हमारे युवाओं को और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है कि उनको वैकेंसीज सरकार जो है शुरू करेगी, फिर सारे प्रोसेस से गुजरेंगे और फाइनली फिर उनमें से चुनिंदा जो हैं लकी वंस को मैं तो ये कह रहा नौकरी हूँ कि मिलने जो वाली। भर्तियों के लिए जो वीसी अब लगने वाले हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता जो है पर्दे के पीछे दिखाई है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने पर्दे के पीछे अपनी योग्यता दिखाई है कि मैं भर्ती प्रक्रिया को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने दूंगा और मैं इसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा, विवाद भी नहीं होने दूंगा, ऐसे ऐसे कमिटमेंट किए हैं कुछ लोगों ने जो वीसी की दौड़ में है, जो लगने वाले हैं, वो सारी योग्यता अपनी पहले दिखा चुके हैं। और अब आवेदन होंगे, फिर उसमें एक सर्च कमेटी बनेगी, सभी विश्वविद्यालयों से ईसी की बैठक में सर्च कमेटी के लिए नाम निकाले जाए, बाकी सर्टिफिकेट्स किया जाएगा। ओपी जी, बाकी सर्टिफिकेट्स तो जैसे जो भी वाइस चांसलर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट तो वो जमा करा देंगे। तो जो 2 डॉक्यूमेंट है लीडरशिप का और ऑनेस्टी का, ये कहाँ से मिलेगा? और संघर्षशील नहीं, मैं ये मिलेगा कहाँ से? कौन सी ऐसी मतलब डिपार्टमेंट देखो है? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जिसने भी अपना बायोडाटा जो देंगे ना, वो क्या वो सेल्फ, वो उसमें मुझे लगता है कि वो सेल्फ अटेस्टेड होगा? अरे नहीं, वो उसको बोल्ड करके लेके जाएंगे कि लीडरशिप क्वालिटी और ये वो मेहनती, तो कोई मोहर भी लगेगी उसके ऊपर? अटेस्टेड तो करवाएंगे। वो सेल्फ अटेस्टेड होगा या ना क्या ना, होगा? वो तो किसी बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो मानेंगे नहीं। जी जी, तो उसमें मुझे लगता है कि जब वो अटेस्ट करने वाले जो भी होंगे वो शायद उनका बैकग्राउंड चेक भी होगा कि कितने समय से आप कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, और आपने जो लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है और जो आप डेड ऑनेस्टी दिखाई है, वो आपकी लॉयल्टी, मुझे लगता है लॉयल्टी टेस्ट है ये शायद। लॉयल्टी टेस्ट तो होता ही है। देखो नेता विशेष के प्रति हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन विशेष के प्रति हो सकता है, लेकिन एजुकेशन के प्रति देखिए वाइस चांसलर का काम क्या होता है? वाइस चांसलर का काम होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एकेडमिक प्रोसेस है वो पूरी ईमानदारी से चले, अच्छा चले, सुचारू रूप से चले, सभी के सभी प्रोफेसर्स, टीचर, फैकल्टी मेंबर क्लास अटेंड करे, सभी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करे, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको मुहैया करवाए, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो सब कुछ एक प्रोसेस, एक सिस्टम के तहत स्मूथली चले। ये वाइस चांसलर का बेसिक काम होता है, एंड ही शुड बी एग्जाम्पलरी, आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियन होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अब वीसी जो है वाइस चांसलर, बेशक वो उनको वाइस चांसलर की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, लेकिन आप ये देखिए ये जो राजनीतिकरण है ना, उसमें जो शिक्षक है, प्रोफेसर हैं या नॉन टीचिंग में है, ऐसे ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो वीसी से भी ज़्यादा ये कहते हैं कि मेरी चलती है सरकार में। अब बताओ उन पर क्या एक्शन ले सकते हो आप?
नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर जो वैल्यूज़ का, जो सिस्टम का जो भी अगर डाउनग्रेड हुआ है तो वो सब तरफ हुआ है। हम सभी समाज का हिस्सा, पत्रकार भी, हम भी समाज का हिस्सा हैं, वकील भी समाज का हिस्सा हैं, तो वाइस चांसलर भी समाज का हिस्सा हैं। और समाज का जिस हिसाब से लेवल उठता है तो सभी चीज़ों का लेवल उठ जाता है, और जैसे डाउन होता है तो वैसे ही डाउन हो जाता है। तो ओपी जी, ये जो वीसीज के लिए अभी फॉर्म भरे जाएंगे, फाइनली अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या लगता है आने वाले कितने समय में ये प्रक्रिया पूरी होगी? इसमें जो है वो 15 मार्च 2025 तक, यानी कि आज तारीख होगी 4, तो 11 दिन का समय आवेदन करने के लिए दिया गया है। तो 15 मार्च तक ये आवेदन लिए जाएंगे, फिर वो उनकी जांच की जाएगी, फिर छटनी की जाएगी, सर्च कमेटी, इसी बीच में सर्च कमेटियाँ भी बन जाएंगी, और फिर वो 3 नाम जो है लिफाफे में डाल के और वो गवर्नर हाउस में भेज दिए जाएंगे। जो कुलाधिपति है, राज्यपाल, वहाँ से मोहर लगती है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री और सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है। जी, अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सारी प्रक्रिया तो स्मूथली जो है जैसे पहले होती आई है वैसी होती आई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात कहते हैं कि जाति जो है वो भारतीय राजनीति का सच है। तो ये जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होने वाली है अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में, तो क्या कास्ट बैलेंस भी बनाया जाएगा? देखो, ये कास्ट बैलेंस तो अब हर चीज़ में बनाया जाता है। आप लोकसभा की टिकट बांटते हैं, पार्टियां तो कास्ट के हिसाब से देखती हैं। आप विधानसभा की टिकट बांटते हैं तो पार्टियां कास्ट का हिसाब किताब देखती और है। नगर निगम में तो बकायदा नगर लिस्ट के निगम आगे में तो- जाट बनिया सब कुछ लिखा नगर हुआ है, निगम में तो आपने देखा होगा, अभी प्रत्याशियों के नाम के पीछे जाति लगा रखी है। कास्ट लिखी गई थी अब की बार। तो कास्ट का तो इसमें भी रखा जाएगा कि ये कौन सी जाति का कुलपति कौन से विश्वविद्यालय में फिट बैठता है, इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ये 7 विश्वविद्यालयों के, तो मैं अब आगे इसी पे आगे चलता हूं। ये 7 विश्वविद्यालय के तो विज्ञापन निकाल दिए गए हैं, लेकिन डीएलसी सुपुआ जो दादा लक्ष्मीचंद के नाम से यूनिवर्सिटी है, कल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसमें भी कार्यकाल ख़त्म हो चुका है गजेंद्र सिंह चौहान का, और मुरथल वो तो पैक करके मुंबई जा चुके हैं। हाँ, वो जा चुके हैं। हालांकि उनको काफ़ी टाइम तक ये लग रहा था कि उनको ही में भी लग किया एक्सटेंशन मिल जाएगी। वो हफ्ते 10 दिन तक उन्होंने सामान भी नहीं उठाया था और वेट भी किया था। सर, ऐसा वीसी की कुर्सी में क्या है कि मुंबई से इतना बढ़िया एक्टिंग, और गजेंद्र चौहान युधिष्ठिर बने थे महाभारत में, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, कुछ तो है इस कुर्सी में। देखो, जो कुलपतियों का जो फैसिलिटीज़ है ना, वो जो फैसिलिटी इस तरीके की है कि वो आप एक ना किसी बड़े मंत्री को भी नहीं मिल सकती। अगर कोई मंत्री किसी कुलपति के आवास पे या उनके रेजिडेंस पे चला जाए ना, तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। 5-7 एकड़ में होता है शायद फैला हुआ। 5-7 एकड़ भी हो सकता है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन उनका जो रेजिडेंस है, जो कैंप ऑफिस है, वो एक डिप्टी कमिश्नर का भी ऐसा कैंप ऑफिस कम ही देखने को मिलते हैं। ये सभी विश्वविद्यालयों में है। तो वो ताम झाम, वो नमस्ते और वो सब चीज़ें लाइन में लग के नमस्ते देने वाले लोग, अभी अच्छा खासा पैसा, जो वेतन है, सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़े, सारी तो चीज़ें मिलती हैं वीसी को। तो ये जो 3 साल का जो एक वीसी का कार्यकाल है, जो एक बार 3 साल वीसी रह जाएगा ना, उसका सारी ज़िंदगी उसको ये कह देंगे ना, मैं तेरे को एमपी बना देंगे, उन्होंने कहा ना जी, मैं तो ये इस समय ज़्यादा मचा रहा है। मतलब जो फैसिलिटी की तो मैं बात कर जो रहा हूँ। डीएल सुपवा है उसका आपने बताया, और एक हमारी बहुत डीएलसी इम्पोर्टेंट सुपवा के जो उसका जो अतिरिक्त जो चार्ज है वो डी क्रस्ट विश्वविद्यालय हैं, और उनके श्री प्रकाश सिंह जो है उनको चार्ज दे रखा है। जी, हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक कितना इम्पोर्टेंट, हरियाणा का एकमात्र सरकारी टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ अपने अग्रवाल साहब एक्टिंग वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो प्रोफेसर डॉक्टर अनीता सक्सेना है, उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका था, तो उनके बाद कोई विज्ञापन नहीं निकला, और HK अग्रवाल जो यहाँ के पहले रजिस्ट्रार होते थे, उनको ये वीसी का चार्ज दे रखा है। तो उनका भी रिटायरमेंट का कुछ ही समय बचा है। जी, और वो जो
अभी जैसे ही उनको एक्टिंग का मिला वैसे ही ये मामला भी खुल गया है जो MBBS घोटाला है कि किस तरह से मुन्ना भाई MBBS बन रहे हैं बच्चे, और उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ये थोड़ा सा ना हैरानी वाला मामला है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव एक मुद्दा है कि भाई आप MBBS के बच्चों को आंसर सीट बाहर निकलवा के पैसे दे के और पास करवा रहे हो। ये तो वैसे ही हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में जो है मेडिकल लाइन में, इससे विडंबना की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। व्यापम जैसे व्यापम स्कैम हुआ था ना, तो बताइए कि व्यापम जैसे स्कैम ही कोई हो गया। बच्चा इस तरीके की पेपर आउट करवा के पास हो के जाएगा, वो क्या तो समाज की सेवा करेगा, स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगा? सर सवाल ये है कि ये इतने लंबे समय से चल रहा था और अभी तक पता नहीं लगा, और चलो अच्छी बात है ये पता लगा, एक्सपोज हुआ, इस पर कार्रवाई कर रही है। इसके लिए डॉक्टर HK अग्रवाल काफ़ी जितने देखो मेरी नॉलेज है, हो सकता है सरकार ने HK अग्रवाल को इसका इनाम दिया हो कि इतना बड़ा स्कैंडल जो है उनके कार्यकाल में ये ओपन हुआ है, नहीं तो ये मामला दबा हुआ था। अनीता सक्सेना के टाइम का है ये मामला, उससे भी पहले का हो सकता है, लेकिन पहले तो कभी इस तरीके की चीज़ ओपन नहीं हुई। अच्छा, बताते हैं कि एप्लीकेशन तो पहले भी आ गए थे लेकिन कोई नाम आगे नहीं आया, अनोनिमस कंप्लेंट थी, लेकिन अब बता रहे हैं कि बाकायदा व्यक्ति जो है इन पर्सन अपीयर हुआ है और फिर उस कार्रवाई, खैर वो तो जांच का विषय है। हालांकि HK अग्रवाल ने, जो कुलपति हैं हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने काफ़ी लोगों पे एक्शन भी लिया है, सस्पेंड भी किया कुछ आउटसोर्स पे जो लोग लगे हुए थे, कई लोगों पे स्पष्टीकरण भी मांगा है, 100 कॉज नोटिस भी दिया गया है, चार्जशीट भी किए गए हैं कुछ लोग, तो FIR भी है इसमें, FIR जो पुलिस अरेस्ट जो है, भी हो गए हैं। हाँ, तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये मामला तो देखो, इसका तो क्रेडिट जाता है HK अग्रवाल जी को ही, और हो सकता है कि सरकार ने उनको इसी बात का, मैं फिर दोबारा से ये आपको बता रहा हूँ कि उनको इसलिए 1 साल और आगे उनको ये काम दिया हो कुलपति का कि ये और भी जो ऐसे मामले जो छुपे हुए हैं या इसकी तह तक जाने के लिए अभी इनको कंटिन्यूस किया गया है। तो और कौन से 7 विश्वविद्यालय तो ये हो गए, 2 का आपने बताया कि रोहतक के 2 विश्वविद्यालय, एक तो DL सुपा और एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक, इन 2 का भी पेंडिंग है, कभी भी हो सकता है आने वाले दिनों में उनका अभी भी। तो देखो उसमें तो आर्ट से जुड़ा कोई हो सकता है, कोई तगड़ा ही कलाकार लेके आ जाए इसमें, तो DLC सुपवा में तो उसमें तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि वो ग्रेजुएट थे अपने चौहान साहब, डिप्लोमा था उनके पास रेडियोलॉजी में। लेकिन एक्टर सेलिब्रेटेड थे, उनको आज भी कभी 88 में शायद महाभारत आई थी और आज तक भी उनको युधिष्ठिर के कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, तो पहचान तो उनकी अपनी उन्होंने यूनिवर्सिटी में कई अच्छे सेलिब्रिटी को बच्चों से रूबरू भी करवाया, और उन्होंने अपना जो उनका जो मुंबई में जो अपना एक प्रभाव है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट भी किया, ताकि लोगों से, बच्चों से इंट्रोड्यूस भी करवाया। काफ़ी ऐसे कलाकार आर्टिस्ट यहाँ पे आते रहे हैं, लेकिन तो कई फायदा तो हुआ है जी। लेकिन कई बार उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक एक्सपीरियंस के ऊपर भी लोग कह रहे थे कि अगर एकेडमिशियन होते तो हो सकता है वो यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते। खैर ये तो कंप्लीट अपने आप में कोई नहीं होता, ये नहीं, वो तो टीम होती है। रजिस्ट्रार हैं वहाँ पे गुंजन मलिक मिनोचा, जो अभी रजिस्ट्रार है वहाँ पे, वो काफ़ी है, तो मतलब जैसे अभी तो कम ही है, उनकी एज भी कम है, लेकिन यंग है, डायनेमिक है, प्रोफेशनल है, लेकिन उनको नॉलेज है, वो काम करना जानती है। होटल मैनेजमेंट MD यूनिवर्सिटी का जो है वहाँ वो एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, IHTM डिपार्टमेंट MDU से वो उनका संबंध है। खैर तो उन्होंने काफ़ी टाइम चलाया, जैसे कई महीने तक तो यूनिवर्सिटी VC की कुर्सी खाली रही है, तो उन्होंने ही पूरा सिस्टम को चलाया है जी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और इस एपिसोड में हमने जिक्र किया कि 7 यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति की एडवर्टीज़मेंट निकल चुकी है। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर वो हैं जो पढ़ लिख कर बेरोज़गार बैठे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं निकल रही, और उनको इस बात की टीस है। सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसी है उसको भी जल्दी से जल्दी भरना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे, लड़के और लड़कियां ओवर एज हो रहे हैं, और जब उनको नौकरी मिलेगी उसके बाद वो शादी करेंगे, फिर अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे, उनका जीवन आगे बढ़ेगा। OP जी, आज का हमारे एपिसोड में आपके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।